हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th है जो कि हिंदी है, हिंदी के हम एक इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो साहित्यिक परिचय है वो मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो मैथिली शरण गुप्त का मैथिली शरण गुप्त जी का जो साहित्यिक परिचय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए, जो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय है, पहले हम इसका हेडिंग डालेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय है उसका हेडिंग डालेंगे, फिर रचना है। आपका जो है 3 टॉपिक इसमें 3 हेडिंग पड़ता है। क्या 3 हेडिंग आपको इसमें डालना रहता है और उसमें जीवन परिचय लिखना आता है, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। तो ये 3 टॉपिक आपको लिखना किस प्रकार है हम इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैंने इस वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखकर बताया है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है। तो 5 नंबर आपके बहुत होते हैं, तो इसलिए आप यही सब साहित्यिक परिचय को तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनका यहाँ पर आपको हेडिंग ऊपर डाल देना है, नीचे आपको जीवन परिचय लिखना है। नीचे आपको क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग डालना है यहाँ पर। उसके बाद आगे लिखेंगे इसके, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चीर गांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनका जन्म झांसी के कहाँ पर हुआ था, चीर गांव में हुआ था। और कब हुआ था, सन 1886 ईस्वी में। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, राम शरण गुप्त। उनके पिता क्या, हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अच्छे कवि थे, यानी कि यह बहुत ही अच्छे कवि थे इसके हिंदी साहित्य के। उसके बाद देखिए, इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा, यहाँ पर प्रेरणा लिख लीजिए, प्रेरणा प्राप्त हुई। क्या, इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई, यानी कि जो पोयम है यानी कि कविता, इसकी जो प्रेरणा प्राप्त हुई इनके पिता से ही इन्हें प्राप्त हुई। उसके बाद देखिए, गुप्त जी की, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी, शॉर्ट में लिखा गया है, गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी इनके घर पर ही संपन्न हुई थी, यानी कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वह इनके घर पर ही हुई थी। उसके बाद देखिए आगे, इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, यानी कि इसी कारण इनके अंदर जो काव्य है उनके मन में बहुत ही इच्छुक हुए हैं कि हम उनके अंदर क्या, इनके अंदर काव्य के प्रति जो है लालसा जागृत हुई, यानी कि अभिरुचि जागृत हुई। इतना आपको लिखने के बाद जीवन परिचय में आगे इनको लिख देना है, सन 1964 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। बस आपको इतना जीवन परिचय में आपको लिख देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं साहित्यिक परिचय को। जीवन परिचय आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। क्या, मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्वान थी। क्या, मैंने बताया ना वहाँ पर इन्हें जो इनके अंदर काव्य की अभिरुचि बचपन से ही थी। मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था यानी बचपन से काव्यात्मक प्रवृत्ति जो है वह विद्वान थे, यानी कि बचपन से इनके मन में विद्वान थे। यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए हैं। क्या, यह युग पुरुष के रूप में, क्या, यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए हैं। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है आगे, इन्होंने, क्या, इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से, क्या, इन्होंने हिंदी को अपने प्रतिभा स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, क्या, जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे इन्हें अपने प्रतिभा के जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, यानी कि संजीवनी जो शक्ति प्रदान की उसी के फलस्वरूप लोगों के प्रति यह प्रिय यानी कि बहुत ही चहेते कवि बन गए। उसके बाद देखिए,
गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। क्या? गुप्त जी, पृथ्वी गुप्त जी थे, वह राष्ट्र प्रेमी कवि थे। क्या? राष्ट्र प्रेमी कवि थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेमी कूट कूट कर भरा था। क्या? इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेमी कूट कूट कर भरा था। देशभक्त से यह जो है रचना इनकी भरी थी। उसके बाद देखिए, इनकी पहली पुस्तक, क्या? इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी। क्या? इनकी जो पहली पुस्तक थी रंग में भंग थी, वह है क्या? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र जो है राष्ट्र प्रेमी का जो राष्ट्र प्रेमी थे, इनके अंदर जो राष्ट्र प्रेमी था कूट कूट के भरा था। इनकी पहली पुस्तक रंग भंग थी, लेकिन इनकी पुस्तक जो है, जो इनकी पुस्तक थी भारत भारती, क्या? भारत भारती ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। देखिए, जो इनकी पुस्तक थी, एक पुस्तक थी जिसका नाम था भारत भारती, यही आप इनकी जो कवि पुस्तक थी, इन्हें क्या किया? राष्ट्र कवि बना दिया। क्या? राष्ट्र कवि बना दिया के रूप में इनके प्रसिद्ध कर दिया, यानी कि प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद देखिए, यह समाज सुधार पर अधिक बल देते थे। क्या? यह समाज को सुधारने में अधिक है यह जोर देते, यानी बल देते थे। इतना लिखने के बाद आपको आगे लिख देना है इनकी कृतियाँ। इनकी कृतियाँ में क्या लिखना है? इस प्रकार देखिए, इनकी कृतियाँ निम्न है। क्या? इनकी कृतियाँ निम्न है। इतना लिखने के बाद आपको 3-4 आपको इनका जो है कृतियाँ लिख देना है। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, नहुस आदि। आदि लगा देते हैं तो आपका ये समाप्त हो जाता है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय था। इस बार 100% पूछेगा, क्योंकि 2024 और 25 जो है बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं, इस बार 100% पूछेगा। तो आई होप कि आप सभी को ये साहित्यिक परिचय समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।